लेकिन आज बात हम करेंगे सबसे पहले उस मास्टर स्ट्रोक की जिसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला, गृह मंत्री अमित शाह ने जब उसको लेकर पूरी रणनीति बनाई तो किस तरह से नायब सैनी उसमें से नजर आए। नीतीश कुमार का वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उसमें नजर आता है, तो शिंदे भी किस तरह से सेट होते नजर आते हैं। लेकिन अब आप समझिए, तैयारी 178 उन सीटों को लेकर के आगे की है जो 400 पार के नारे को और बुलंद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आगे तो वही बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश हो उनकी रफ्तार को रस्सियों के जरिए खींचने की, कांटे बिछाने की, पत्थर फेंकने की। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मकसद एक है, लक्ष्य एक है, 400 पार का वो नारा जो हर दिन बुलंद हो रहा है और उससे कैसे विपक्ष चारों खाने चित्त हो रहा है। सियासत से जुड़ी जो तस्वीरें दिन भर निकलकर सामने आई हैं वो देखिए पहले। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो ये आपने देखा मास्टर स्ट्रोक कहां चला गया। हरियाणा में ये मास्टर स्ट्रोक चला गया जिसमें बीजेपी ने बता दिया कि कैसे वो अपनी उसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ रही है जिसको उसने पहले ही तय कर लिया था। जेजेपी इसमें शामिल नहीं थी, ये आज बिल्कुल क्लियर होकर के सामने आ चुका है। वो जेजेपी जो सोच रही थी कि वो एक तरह से दबाव की रणनीति करेगी, लेकिन ये रणनीति फेल हो गई। जो 8 तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो एक एक तस्वीर बता रही है कि ये पार्टी नहीं परिवार है। यहां पर संस्कारों की बात होती है, संस्था नहीं संस्कार है। ये देखिए जो एक एक तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं जिसमें शपथ ग्रहण होता है, जिसमें एक तरह से जो नई सरकार है उसको कैसे कमान सौंप दी जाती है, नायब सैनी जिनके जरिए पूरे के पूरे समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। तो वहीं गुर्जर चेहरे के तौर पर आप देख रहे हैं जिसमें कंवरपाल गुर्जर को आगे लाया गया, उनको शपथ दिलवाई गई। तो मूलचंद शर्मा को शपथ दिलाकर ब्राह्मण कार्ड को मजबूत किया गया है। तो रणजीत सिंह चौटाला भी इसमें शामिल है, जाट वोटर्स को यहां से मजबूत किया जाएगा। तो दलित चेहरे को भी कैसे खास तौर पर ध्यान में रखा गया, डॉक्टर बनवारी लाल इनको शामिल किया गया। ये एक एक चेहरा है जो बताता है कि कैसे आगे बढ़ेगी बीजेपी। हरियाणा में एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी कैसे है। लेकिन आज वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिली जिसमें मैं कह रही हूं कि ये पार्टी नहीं परिवार है, संस्था नहीं संस्कार है। आज जब शपथ ग्रहण हुआ सैनी का तो कैसे चरण स्पर्श किए गए उनकी ओर से खट्टर को, तो ये नमन था। ये बता रहा था कि कैसे पार्टी में सबको एक लेकर के चलते हैं तो बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार जरूरी होता है। सुनिए जरा खट्टर ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है। और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। तो अभी आपने सुना मनोहर लाल खट्टर को, लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे पत्ते खोल दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। ये जो बाजी मारी गई है वो कैसे मारी गई है, इसके मायने क्या है ये आपको जल्दी से समझा देती हूं, क्योंकि सबसे अहम हो जाता है जो हरियाणा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अब किसके जरिए? सैनी के जरिए। 2023 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान इन्होंने संभाली थी, लेकिन अलग अलग जो जिम्मेदारियां रही हैं वो कैसे रही हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र से जीता था इन्होंने, यानी पार्टी को वहां पर कैसे मजबूत किया गया था। तो इसी के साथ 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे सैनी। तो वहीं 2014 में
नारायणपुर से विधानसभा का चुनाव भी इन्होंने जीता था, यानी नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव जीता। 2012 में अंबाला से बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे। तो इसी के साथ 2009 में भी राजनीति में बीजेपी के अलग अलग पदों के जरिए कैसे पार्टी को मजबूत करते रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन तस्वीरों से भी हमने देखा और इनके जरिए कैसे कोशिशें हैं बीजेपी की उस समुदाय को खास तौर पर टारगेट करने की जिसमें जाट नहीं आते। नॉन जाट को मजबूत करने के लिए सैनी समुदायों को अपने पक्ष में लाने की ये कोशिश है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी बेहद करीबी रहे हैं सैनी। ये पूरा का पूरा इनके एक इतिहास रहा है। नायब सैनी के जरिए एक तरह से ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिशें बीजेपी की ओर से हो रही हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि ये नया चेहरा जो सामने आया है जिसको लेकर कहीं भी दूर दूर तक अटकलें नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि हम आखिर बात आज किस तरह से बात हम क्यों कर रहे हैं कि हरियाणा में पार्टी, संस्था, संस्कार सब नजर आते हैं। इसके अलावा आज एक और तस्वीर समझ में आती है। देखिए, ये आप देख रहे हैं अनिल विज। अनिल विज को मनाने की बहुत कोशिशें हुई लेकिन कहा गया कि अनिल विज बीच में ही अंबाला चले आते हैं, वो बैठक का हिस्सा नहीं होते हैं। जो एक तरह से उस चेहरे को लेकर के मोहर लगाने के लिए जब बात हो रही होती है तो अनिल विज परिवार के साथ उस वक्त समय बिता रहे होते हैं, वो शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचते हैं। उनकी जो नाराजगी है वो सामने आ रही थी और अब इनको कैसे दूर किया जाएगा ये बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि हरियाणा में जो जातीय समीकरण है वो अपना एक अलग रोल निभाते हैं। लेकिन ये जातीय समीकरण है क्या, ये आपको बताती हूँ। जातीय समीकरण जो एक तरह से राजनीति में अपना हर जगह एक रोल देते हैं, लेकिन यहां पर आखिर वो एक तरह से जाट फैक्टर क्या है ये आपको समझाऊंगी, ओबीसी फैक्टर क्या है ये आपको समझाएंगे और इसी के साथ आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इसको साधने की जरूरत है, इंटैक्ट करने की जो जरूरत है वो किस तरह से है। जैसे आप ओबीसी वोट बैंक देख रहे हैं, देखिए जाट समुदाय जो है वो एक अच्छा होल्ड रखता है। लगभग आप समझिए 40% ऐसे वोट हैं जो माने जाते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त होल्ड रखते हैं। लेकिन इसी के साथ ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है उस राजनीति के जरिए जिसमें यहाँ पर हमें सैनी नजर आते हैं। इसी तरह से समझिए जो अलग अलग वर्ग हैं वो कैसे एक अहम रोल देते हैं। ये जो आप पाई चार्ट है इसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हरियाणा क्यों महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से जाटों के लिहाज से, अलग अलग संख्या बलों के लिहाज से, तो वहीं इसमें हिंदू भी आते हैं, अलग अलग वर्ग आता है। लेकिन आपको बताते हैं बड़ा खेल कैसे हुआ था 2014 विधानसभा में जब 40 सीटों पर जो निर्णायक भूमिका होती है जाटों की, इसमें सीधा वन साइडेड वोट हुआ था बीजेपी को, यानी बीजेपी को जम करके इनका साथ मिला था। लेकिन 2019 में ये कहानी बदल जाती है। 2019 में ये चुनाव जो है ये कैसे बाजी पलटती है ये मैं अब आपको बता रही हूं। उस वक्त जो 2014 में साथ आए थे 2019 में साथ नहीं आए। बीजेपी को इसी वजह से 41 वोट मिले तो कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई, जेजेपी को 10 और आईएनएलडी को 1 सीट मिली थी। ये आप समझिए समीकरण है जिसको इस बार 2024 लोकसभा चुनावों में बदलने की पूरी कोशिश है। और चलिए अब मैं बताती हूँ आपको ये चुनावी थर्मामीटर हरियाणा का क्या कुछ कहता है। जो चुनावी थर्मामीटर है वो हरियाणा का ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे आप समझिए जो दो चेहरे हैं जिनके जरिए अब राजनीति की जा रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर के जरिए राजनीति हुई और अब कैसे सैनी के जरिए राजनीति हो रही है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक इनके जरिए मजबूत हो रहा है तो खट्टर के जरिए पंजाबी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की रही है। तो ये वो तैयारियां हैं जो दिखा रही हैं कि 24 के लिए जंग को जीतने के लिए बीजेपी कैसे अपनी एक एक स्ट्रैटेजी को पूरा कर रही है हरियाणा में। चूंकि ओबीसी समुदाय का एक अच्छा होल्ड है, इनके जरिए बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी ओबीसी को आगे करके अपनी प्लानिंग में ये बता रही है कि जो हरियाणा में उसकी स्ट्रैटेजी है वो किसके इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। यही चीजें आप देख रहे हैं जिसमें मनोहर लाल खट्टर को भी आजमाया गया, लेकिन उनके जरिए भी कैसे कोशिश हुई। अब कुरुक्षेत्र में माना जा रहा है कि जाट फैक्टर को अपनाया जा सकता है, यानी क्या नया एक चेहरा अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो सीट है इसी से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था सैनी की ओर से, लेकिन अब ये सीट किसको दी जाती है ये अहम हो जाता है। तो जाट वोट बैंक को लेकर के कहा जाता है कि जो 4 सीटें हैं लोकसभा की वो बेहद निर्णायक है, जिसमें रोहतक है, जिसमें हिसार है, जिसमें भिवानी है, इसका सीधा सीधा असर होता है। और यहाँ पे क्या एक तरह से यही फैक्टर्स काम आएंगे या यहाँ की जो रणनीति है, समीकरण है वो बदल जाएंगे।